एक जोरदार जयकारे से शुरुआत करेंगे। सब लोग अपनी मुट्ठी तान लें। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, इनकलाब इनकलाब। यहां आज इस नए स्कूल बिल्डिंग के शिलान्यास के लिए आए हमारे दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, हमारे दो विधायक साथी कुलदीप जी, रोहित जी, स्थानीय पार्षद देवेंद्र जी, शिक्षा सचिव, शिक्षा के हमारे रीजनल डायरेक्टर और यहाँ पर आए इलाके के लोग, माता पिता और सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमारे सारे बच्चों को मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम। आज मैं खासकर के सारे बच्चों को और उनके माता पिता को बहुत बहुत बधाई देना चाह रही हूँ कि आज हम एक शानदार बिल्डिंग का आपके स्कूल के लिए शिलान्यास करने वाले हैं। और जब मैं कुछ दिन पहले यहाँ पे इंस्पेक्शन करने आई थी तो एजुकेशन डिपार्टमेंट की और पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की टीम ने मुझे जब बिल्डिंग की ड्राइंग दिखाई तो मैं सोच रही थी ये गलत ड्राइंग तो नहीं दिखा रहे हैं, ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी या अमेरिका की किसी यूनिवर्सिटी की ड्राइंग तो नहीं लेके आ गए हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, ये किसी विदेश की यूनिवर्सिटी की ड्राइंग नहीं है, ये किसी अमेरिका के स्कूल की ड्राइंग नहीं है, ये हमारे दिल्ली के सरकारी स्कूल की ड्राइंग है, क्योंकि हमारे बच्चे पूरी दुनिया में किसी से कम नहीं है और हम उन्हें देश की, दुनिया की सबसे बेहतरीन सुविधा देने के लिए इतनी शानदार बिल्डिंग बना रहे हैं। आज इस बिल्डिंग का शिलान्यास करते हुए बहुत खुशी भी है, थोड़ा सा दुख भी है। खुशी इस बात की है कि हमारे इलाके के 5000 बच्चों को एक शानदार स्कूल बिल्डिंग मिलने वाली है। एक जमाना ऐसा था कि लोग सरकारी स्कूल को कहते थे टेंट वाला स्कूल। अब लोग इस सरकारी स्कूल को देख के कहेंगे, अच्छा वो अमेरिका की बिल्डिंग वाला स्कूल। और यहाँ पे जब इस सड़क पर सारे बच्चे जाएंगे तो वो गर्व से अपना कॉलर ऊपर करके कह सकते हैं कि मैं दिल्ली के सरकारी स्कूल में पढ़ती हूँ और मैं यहाँ पे शानदार शिक्षा पा रही हूँ। दुख थोड़ा इस बात का है कि जिस व्यक्ति ने इस स्कूल का सपना देखा, जिन बच्चों के लिए जो सपना देखा कि मेरे इलाके के लोगों को बेहतरीन से बेहतरीन शिक्षा मिलनी चाहिए, हमारे शिक्षा क्रांति के जनक मनीष सिसोदिया जी, जो आप लोगों को, जो मैं कहूँगी आप लोगों का सौभाग्य है कि आप लोगों के इलाके के विधायक हैं। वो कई सालों से जब भी इस स्कूल में आते थे और मैं भी कई बार उनके साथ में आई, कभी पेरेंट टीचर मीटिंग के दौरान, कभी अलग अलग अवसरों पे, तो वो कहते थे कि जी बाकी सारे हमारे पटपड़गंज के क्षेत्र के स्कूल तो सुधर गए हैं, लेकिन यहाँ पे इतने बच्चे आते हैं, यहाँ पर क्या करें। तो उन्होंने ही पीडब्ल्यूडी की पूरी टीम के साथ, शिक्षा विभाग की पूरी टीम के साथ बैठकर आपको ये अमेरिका वाली बिल्डिंग वाला स्कूल। तेरे इस छोटे से ढक्कन से मेरे पूरे कपड़े महक जाते हैं, तेरी झाग से मेरे पूरे कपड़े साफ हो जाते हैं। ओसवाल डिटर्जेंट लिक्विड स्कूल आपके लिए डिजाइन करके आपको दिया है। तो दुख इस बात का है कि आज राजनीतिक कारणों से झूठे इल्जाम लगाकर आज जब इस बिल्डिंग का शिलान्यास कर रहे हैं तो मनीष सिसोदिया जी आज मंच पर नहीं बैठे हुए हैं। लेकिन जो भी मनीष सिसोदिया पे झूठे इल्जाम लगाते हैं, मैं उनको एक बात जरूर बता दूं, आप मनीष सिसोदिया को जेल में डाल सकते हैं, आप उनके शिक्षा के सपने को जेल में नहीं डाल सकते। जो सपना इस इलाके के लिए मनीष सिसोदिया जी ने देखा है, उस सपने को पूरा करना हम सबकी जिम्मेदारी है। वो सपना जरूर पूरा होगा। और यहाँ पर जो सारे बच्चे बैठे हैं वो ना सिर्फ अपने परिवार का, पर इस शानदार स्कूल में पढ़ के मनीष सिसोदिया जी का भी नाम रोशन करेंगे, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। अभी
अभी ये उद्घाटन होने से पहले मैं आपकी स्कूल की प्रिंसिपल के साथ बैठी हुई थी, तो उन्होंने मुझे बताया कि इस स्कूल में फ्रेंच, जर्मन, जापानीज और स्पेनिश पढ़ाई जाती है। मैंने सोचा कि जब हम स्कूल में पढ़ते थे, ऐसी भाषाएं दिल्ली के सबसे बड़े बड़े और सबसे महंगे प्राइवेट स्कूलों में नहीं पढ़ाई जाती थी जो आज दिल्ली के इस सरकारी स्कूल में पढ़ाई जा रही हैं। और ना सिर्फ इतना, हमारे दिल्ली के सरकारी स्कूलों के यहाँ के 11th 12th के बच्चे, सर मैं आपको बताना चाहूँगी कि आने वाले गर्मियों की छुट्टियों में जर्मनी की कंपनियों के साथ, फ्रांस की कंपनियों के साथ, जापान की कंपनियों के साथ इंटर्नशिप करेंगे, क्योंकि उनको ये भाषाएं स्कूल में सिखाई जा रही हैं। और कंपनियां आके कह रही हैं कि हम इन बच्चों के स्कूल से पास आउट होने का इंतजार नहीं कर सकते हैं, आप अभी ये बच्चे हमें इंटर्नशिप के लिए दीजिए, क्योंकि हमें इनकी ज़रूरत है। तो बहुत खुशी होती है देखकर कि आज हमारे सरकारी स्कूल के बच्चे कितनी आगे पहुंच रहे हैं। और मुझे भरोसा है कि कुछ सालों बाद जब ये बच्चे अपना स्कूल करके, कॉलेज करके आगे बढ़ेंगे, तो हम कभी किसी बड़ी जापानी कंपनी के सीईओ का नाम देखेंगे, हम किसी बड़ी जर्मन कंपनी के सीईओ का नाम देखेंगे, तो हमें बताया जाएगा कि ये बच्चे ईस्ट विनोद नगर के सरकारी स्कूल के हैं जो आज दुनिया में इतनी ऊंचाइयों पे पहुंच गए हैं। एक बार फिर से यहाँ के सभी बच्चों को, सभी अभिभावकों को, पूरे शिक्षा विभाग को बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। और किसी ने कहा है कि वक्त की हो धूप या तेज आंधियां, कुछ कदमों के निशान कभी नहीं खोते, और जिन्हें याद करके मुस्कुरा दे ये आंखें, वो लोग कभी दूर होकर भी दूर नहीं होते। तो कहीं ना कहीं उनके प्रयास और ये विद्यालय इस रूप में बनता हुआ, और अब वो शख्सियत जिन्होंने दिल्ली की शिक्षा ही नहीं अपितु दिल्ली में बहुत सारी क्रांतियों के लिए मार्ग प्रशस्त किया, ऐसे तेरे इस छोटे से ढक्कन से मेरे पूरे कपड़े महक जाते हैं, तेरी झाग से मेरे पूरे कपड़े साफ हो जाते हैं। ओसवाल डिटर्जेंट लिक्विड। सादगी, सौम्यता, सहनशीलता की पहचान हो, क्रोध, द्वेष सब न जानो, सबका सम्मान हो। कभी शांत समुंदर, कभी बहता तूफान हो, कभी रुकते नहीं बाधाओं से अटल पहचान हो। विचलित मन जब सबका होता, उस समय की आस हो, प्रश्न निरंतर जब आते, उन सब का समाधान हो। प्यार के सागर, अनुशासन, कर्तव्यनिष्ठ व्यक्तित्व हो, प्रेम रस से भरे हुए आप हम सब का सम्मान हो, आप हम सब का सम्मान हो, आप हम सब का सम्मान हो। मेरा अनुरोध आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय से इस अवसर पर संबोधन के लिए एक बार जोरदार तालियां, हाथ ऊपर करके जोरदार तालियों से हम आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिवादन और अभिनंदन करें। और अब मेरा अनुरोध आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय से संबोधन के लिए। मंच पे मौजूद हमारे दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी जी, मंच पे मौजूद हमारे विधायकगण, दिल्ली के शिक्षा सचिव, और आज इस मौके पे आए हुए सभी भाइयों, बहनों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, मैं देख रहा हूँ आज इतनी बड़ी संख्या के अंदर माएँ और बहनें खासकर आई हैं, इतनी महिलाएं हैं। बच्चों की पढ़ाई की चिंता माँ बाप दोनों को होती है, लेकिन माँ को ज़्यादा होती है। 24 घंटे मेरे को याद है, जब मैं भी छोटा था मेरी माँ मेरे पीछे लगी रहती थी, मेरे को पढ़ाया करती थी। पिताजी तो शाम को आते थे, पूछ लेते थे, हाँ भाई ठीक ठाक चल रहा है, हाँ जी ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन माँ जो है वो बच्चे का बहुत ख्याल रखती है। तो आज इतनी बड़ी संख्या के अंदर माएँ और बहनें आई हुई हैं, और मैं समझता हूँ कि वो इस मौके में शिरकत करने के लिए आई हैं कि जब उनके बच्चों का स्कूल जो है वो बहुत शानदार बनने जा रहा है। आज उसकी आधारशिला रखी गई है। मैं समझता हूँ पढ़ाई का स्तर तो पहले से ही बहुत अच्छा हो गया यहाँ पे। जैसे अभी आतिशी जी बता रही थी कि यहाँ पे पढ़ाई का स्तर इतना ऊंचा हो गया कि फ्रेंच, जर्मन, जापानीज और स्पेनिश 4 विदेशी भाषाएं पढ़ाई जाती हैं।
मैं चैलेंज करता हूं पूरे दिल्ली में जितने बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल हैं, आप उठा के देख लो, ये चारों लैंग्वेज अगर किसी और स्कूल में पढ़ाई जाती हो तो मैं अपना नाम बदल लूंगा। किसी स्कूल में नहीं पढ़ाई जाती, आपके बच्चे के स्कूल में अब सरकारी स्कूल में पढ़ाई जाती है। कितना बड़ा बदलाव आ गया। और अब इसकी बिल्डिंग भी सुधर जाएगी। अभी तक तो थोड़ी बिल्डिंग मैं देख रहा था, जैसे वो टिपिकल सरकारी स्कूल होते हैं वैसे सरकारी स्कूल टाइप बिल्डिंग है, लेकिन अभी तक विदेशी भाषाएं पढ़ा रहे थे, अब विदेशी बिल्डिंग भी बनाएंगे। जैसे अभी आतिशी जी ने कहा कि जो आपने देखी यहाँ पे इन्होंने लगा रखी है बिल्डिंग की फोटो, बनने के बाद ये स्कूल कैसा दिखाई देगा, जाने से पहले सारे जने देख के जाना। जैसा आतिशी जी बता रही थी, कोलंबिया यूनिवर्सिटी अमेरिका की यूनिवर्सिटी है, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी, कोलंबिया यूनिवर्सिटी जैसा स्कूल दिखाई देगा आपके बच्चों का। ऐसे लगेगा जैसे आपका बच्चा कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया है। सोचो कितना बदलाव आ गया 7-8 साल में। तेरे इस छोटे से ढक्कन से मेरे पूरे कपड़े महक जाते हैं, तेरी झाग से मेरे पूरे कपड़े साफ हो जाते हैं। ओसवाल डिटर्जेंट लिक्विड। 8-9 साल पहले तक दिल्ली में सरकारी स्कूलों का कितना बुरा हाल था, कितना बुरा हाल था। और आज दिल्ली के अंदर सारे सरकारी स्कूल एक के बाद एक इतने शानदार होते जा रहे हैं। बच्चों के नतीजे बहुत अच्छे आ रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई बहुत अच्छी हो गई है। पहले मजबूरी में लोग अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजते थे, लेकिन अब प्राइवेट स्कूल से भी लोग अपने बच्चों का नाम कटा कटा के सरकारी स्कूल में भर्ती करा रहे हैं। ये एक बहुत बड़े गर्व की बात है, बहुत बड़ी क्रांति आई है। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में, तब ज़्यादा प्राइवेट स्कूल नहीं होते थे, सरकारी स्कूल होते थे। तो जितने आईएएस आईपीएस अफसर भी बनते थे वो भी सरकारी स्कूलों के ही पढ़े होते थे। जितने बड़े बड़े वैज्ञानिक बनते थे वो भी सरकारी स्कूलों के ही पढ़े होते थे। जितने बड़े बड़े अरबपति वगैरह बनते थे वो भी उनमें से भी कई सरकारी स्कूलों के पढ़े होते थे। लेकिन आज़ादी के बाद से बड़ी तेजी के साथ, मैं तो समझता हूं षड्यंत्र के तहत, बड़ी तेजी के साथ सरकारी स्कूलों का बेड़ा गर्क कर दिया गया और बहुत बड़े स्तर के ऊपर प्राइवेट स्कूल बनते गए पूरे देश भर में। और ये हालत ये हो गई 90 के दशक में और 2000 में देश भर में सरकारी स्कूलों का तो बेड़ा गर्क कर दिया और प्राइवेट स्कूल इतने सारे हो गए। प्राइवेट स्कूलों ने लूट मचा दी, जब मर्जी फीस बढ़ा देते थे, जब मर्जी कुछ भी पैसे लूट। सारे प्राइवेट स्कूल खराब नहीं है, पर कई स्कूल जो है उन्होंने लूट मचा रखी थी। तो माहौल ये होगा कि गरीबों के बच्चे सरकारी स्कूल में जाएंगे। सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं है, पढ़ाई बहुत खराब होती थी। जिसके पास भी पैसा है वो प्राइवेट स्कूल में जाएगा। जो गरीब का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ेगा, और सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं है तो बड़ा होकर उसका कोई कैरियर नहीं है, वो भी अपने माँ बाप की तरह कुछ छोटा मोटा काम करके वो भी गरीब रह जाएगा। तो ऐसा एक वो बन गया कि गरीब का बच्चा गरीब रहेगा, अमीर का बच्चा अमीर बनेगा, पैसे वाले का बच्चा बड़ा होकर कुछ डॉक्टर इंजीनियर बनेगा, गरीब का बच्चा जो है वो गरीबी में जिएगा। इस माहौल को बदला है पिछले 8 साल के अंदर। अब सरकारी स्कूलों के बच्चे वो भी बड़े बड़े सपने देखने लगे हैं। सरकारी स्कूलों के बच्चे भी डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, आईएएस, आईपीएस बनने लगे हैं। मैं आईआईटी से पढ़ा हूं। आईआईटी देश का सबसे बड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज है। आईआईटी में एडमिशन लेने के लिए बड़ी मुश्किल होती है। मैं आईआईटी से पढ़ा था, मेरे को पता है कितना मुश्किल होता है। अब हमारे सरकारी स्कूलों के, दिल्ली के सरकारी स्कूलों के बच्चे आईआईटी में जा रहे हैं। मेरे को बड़ा अच्छा लगता है कि जिस कॉलेज से मैं पढ़ा उस कॉलेज में अब हमारे सरकारी स्कूलों के बच्चे जा रहे हैं। अब हमारे सरकारी स्कूलों के बच्चे ऑल इंडिया मेडिकल में एडमिशन, ऑल इंडिया मेडिकल का सबसे बड़ा कॉलेज है, वहां पे एडमिशन ले रहे हैं। तो बहुत बड़ी क्रांति आई है ये। और पिछले 8 साल के अंदर दिल्ली में ये जो क्रांति आई है, इस क्रांति ओसवाल फूल झाड़ू, शादी और ये दोनों ही लंबे चलेंगे। ओसवाल फूल झाड़ू, ओसवाल हर रिश्ते का रखे ख्याल।
क्रांति के पीछे एक ही शख्स है, मनीष सिसोदिया। पचहत्तर साल में जो धीरे धीरे करके सरकारी स्कूलों का बेड़ा गर्क किया गया, गरीबों ने तो सपना देखना ही बंद कर दिया था। गरीबों के बच्चों ने तो सपने देखने ही बंद कर दिए थे। उनको तो लगता ही नहीं था कि हम भी कुछ बन सकते हैं। जिस शख्स ने, पता नहीं, कुदरत कहते हैं ना, समय एक जैसा नहीं रहता, समय बदलता है। तो अपने देश का भी समय बदल रहा था। देश की किस्मत थी कि मनीष सिसोदिया जैसा शख्स आया और उसने दिल्ली के अंदर ये शिक्षा क्रांति करके दिखाई। और आज दिल्ली की देखा देखी पूरे देश में गरीबों के बच्चे सपने देखने लगे। उनको लग रहा है एक दिन हमारे राज्य के अंदर भी ठीक होगा सब कुछ। उस राज्य के लोग सोचते हैं एक दिन हमारे यहां भी अब स्कूल ठीक होंगे, हमारे यहां भी स्कूल ठीक होंगे, जैसे दिल्ली में हुए हमारे भी स्कूल ठीक होंगे। पूरे देश के अंदर एक उम्मीद पैदा हुई है। तो दिल्ली के अंदर जो काम हुआ वो मनीष सिसोदिया जी ने किया, लेकिन स्कूलों को ठीक करने वाले को भी इन्होंने जेल में डाल दिया। बताओ, स्कूलों को ठीक करने वालों को, गरीबों के बच्चों को पढ़ाने वालों को कौन जेल में डालता है? कहते हैं मनीष सिसोदिया ने भ्रष्टाचार करा। मैंने कहा जी, भ्रष्टाचार करने वाला तो रात को बैठ के जो भी पैसे कमाएगा, करोड़, 2 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़, वो रात को बैठ के दारू पिएगा, गलत काम करेगा। मनीष सिसोदिया रोज सवेरे 6 बजे उठ के सरकारी स्कूलों का दौरा करने जाते थे। स्कूलों में ठीक ठाक चल रहा है सब कुछ। बताओ, ऐसा कौन सा भ्रष्टाचारी आदमी है जो सवेरे 6 बजे उठ के सरकारी स्कूलों के दौरे करने जाता है? हो सकता है कोई भ्रष्टाचारी आदमी बच्चों के स्कूलों के लिए काम नहीं करता। कोई भ्रष्टाचारी आदमी दौरे करने नहीं जाता सरकारी स्कूलों के। पर यह भी है कि जब आप सच्चाई के रास्ते पे चलते हो, सच्चाई का रास्ता बहुत मुश्किल है, बहुत कांटे हैं। हम भी अगर, आम आदमी पार्टी वाले भी पैसे खाने शुरू कर देते, गलत काम करने शुरू कर देते, थोड़े बहुत इनको पहुंचा देते, ये भी खुश रहते। कहां मनीष सिसोदिया को जेल में डालते, इनका भी पेट भरा रहता। लेकिन हमने ऐसा करना नहीं था। हमने तो सच्चाई के रास्ते पे चलना था। तो जब आप सच्चाई के रास्ते पे चलते हो तो बहुत कठिनाइयां आती हैं। सारी असुरी शक्तियां, भगवान राम को नहीं छोड़ा इन्होंने, 14 वर्ष वनवास भेज दिया। इतिहास उठा के देख लो, जितने महापुरुष हुए किसी को नहीं बख्शा। सारी असुरी शक्तियां, सारी भ्रष्टाचारी ताकतें सारी इकट्ठी हो जाती हैं और उस आदमी के पीछे पड़ जाती हैं कि इसको रोको, इसको रोको, इसको रोको। ये बच्चों को कैसे पढ़ा रहा है? बच्चे पढ़ लिख गए तो ये बच्चे बड़े होकर बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो जो लोग इस देश के अंदर तरक्की नहीं चाहते, जो लोग ओसवाल फूल झाड़ू, शादी और ये दोनों ही लंबे चलेंगे। ओसवाल फूल झाड़ू, ओसवाल हर रिश्ते का रखे ख्याल। देश के अंदर गरीबों के बच्चों को पढ़े और लिखे नहीं देखना चाहते, वो सारे इकट्ठे हो गए। उन्होंने पकड़ के मनीष को जेल में डाल दिया। राजा हरिश्चंद्र की कहानी सुनी आप लोगों ने? सुनी है? कितना बड़ा राजा था, कितना सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र कहते हैं हम लोग। कितना बड़ा राजा था। कहते हैं कभी झूठ नहीं बोला उन्होंने, इसीलिए कहते हैं सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की। सत्य बोलेंगे चाहे जान चली जाए, चाहे राजपाट चला जाए। उसकी वजह से उनका पूरा राजपाट चला गया, सत्य बोलने की वजह से। और हम सुनते हैं कि कैसे उनके बेटे की मौत हो गई, और जब उनकी पत्नी जो है शमशान घाट पे अपने बेटे को जलाने के लिए गई, तो वहां पे राजा हरिश्चंद्र जो है उनका राजपाट चला गया था। शमशान घाट की जिम्मेदारी उनकी थी, लेकिन उन्होंने अपनी पत्नी से अपने बेटे का भी कर लेने से नहीं छोड़ा। ये हालत हो गई थी। तो प्रकृति जो है सत्य बोलने वालों की परीक्षा लेती है। भगवान जो है वो सत्य बोलने वालों का, सच्चाई के रास्ते पे चलने वालों की परीक्षा लेता है। हर एक की जिंदगी में ऐसे
पल आते हैं जब भगवान कड़ी परीक्षा लेता है। मनीष जी की भी परीक्षा ले रहे हैं भगवान, और मुझे पूरा यकीन है कि मनीष जी जैसे अब आपके बच्चों के नंबर अच्छे आते हैं, आपकी तरह बच्चों की तरह अच्छे नंबर लेके परीक्षा में पास होंगे और भगवान उनसे संतुष्ट होंगे। और आज यहां का नई बिल्डिंग बनने का फाउंडेशन, आधारशिला तो मैं और अतिशी जी रख रहे हैं। ये स्कूल 1 साल बाद बन के तैयार हो जाएगा फरवरी में। इस स्कूल का उद्घाटन मैं और मनीष सिसोदिया करेंगे। आप सबके बच्चे खूब, मैं अभी अतिशी जी से बात कर रहा था, इस स्कूल में लिफ्ट भी लगेगी। स्विमिंग पूल भी है कि नहीं है? नहीं, अभी स्विमिंग पूल नहीं है, वो मनीष जी आके बनवाएंगे फिर। बगल वाले स्कूल में, इस स्कूल में लिफ्ट लगेगी। किसी स्कूल में प्राइवेट में जाके देख लो, किसी प्राइवेट स्कूल में लिफ्ट नहीं है जी, आपके बच्चों के स्कूल में लिफ्ट लगेगी। बड़ी बात है कि नहीं है? सारी माँ बहनें जरा हाथ खड़े करके बता दो, बड़ी बात है कि नहीं है? बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। गर्व होगा अब हमें, हमारा बच्चा जो है इतने अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है। 2 मेहमान आएंगे, घर में रिश्तेदार आएंगे तो कॉलर चोरी करके कहना हमारा बच्चा इस स्कूल में पढ़ रहा है, दिखा के लाना उनको स्कूल, देखो जी हमारा बच्चा इस स्कूल में पढ़ रहा है। ये मनीष सिसोदिया जी की देन है। तो हमारे देश के बच्चे ऐसे ही आगे पढ़ते रहें, फलें फूलें, खूब तरक्की करें, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। और सभी माँ बहनें जितनी आई हैं उन हमसे कम पानी में दे सफाई बेशुमार। इसमें है नेचुरल ऑयल, ये कपड़ों के संग हाथों का भी रखे ख्याल, तो आज ही करें इस्तेमाल। ओसवाल, ओसवाल, ओसवाल। ओसवाल, हर रिश्ते का रखे ख्याल। सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद सर।